पंद्रह अगस्त आ रहा है। हम लोग इस देश में फौजियों को बहुत अव्वल दर्जा देते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई दूसरा दर्जा है वो होता है फौजी का, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आज देश में सुरक्षित हैं। आज देश में हम इधर उधर घूम सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, अपने देश में हम आज़ाद होकर घूम सकते हैं, क्योंकि हमारा वो फौजी -30 डिग्री सेल्सियस में अपनी वहाँ पर खून जमा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्वदेशवाणी। आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश में घटी है और काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक कर देने वाली है। एक रिटायर्ड कैप्टन जिनको पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक मारते हुए, धक्का देते हुए जीप में बैठा दिया जाता है, जिनकी उम्र 85 से 90 वर्ष के बीच में है। हम आपको पूरी बात बताते हैं, आखिर घटना हुई क्या। जो रिटायर्ड कैप्टन थे वो अपनी पत्नी को स्वास्थ्य केंद्र ले गए टीकाकरण लगवाने के लिए। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे भीड़ में धक्का मुक्की हो जाती है और वो महिलाओं के लाइन में पहुँच जाते हैं। तो इसी में एक पुलिस कर्मचारी आता है, उनको धक्का देता है, मारता पीटता है और ले जाके उन्हें जेल में बंद कर देता है। जब हमने इस बारे में श्री राजेंद्र जी से बात की तो उनका साफ साफ ये कहना है कि हमें जो है 4:30 बजे तक डिटेन कर दिया गया। जब ग्रामीणों को ये चीज़ पता चले कि जो हमारे देश के जो नायक हैं, जो हमारे देश के फौजी हैं, उनको बंद कर दिया गया है, वो पुलिस चौकी का घेराव करते हैं। जो छिबरामऊ, कन्नौज के छिबरामऊ चौकी का घेराव करते हैं। जब पुलिस वालों को ये चीज़ लगता है कि यह मामला हाथ से निकल चुका है, अपनी फजीहत छुपाने के लिए पुलिस उन पर गलत आरोप लगाती है। पुलिस कहती है कि वो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे। जब हमने उनसे ये पूछा क्या ये आरोप सही है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक फ़ौजी हूँ जिसने 30 साल अपने जीवन के इस देश को दिया है। मैं कारगिल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, श्रीलंका में देश के लिए लड़ चुका हूँ। क्या मैं ऐसी घटना कर सकता हूँ? ये पुलिस अपनी फजीहत छुपाने के लिए कर रही है। और एक और बात उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने बताया है कि कल रात पुलिस मेरे घर पे आती है और मुझे उठा के पुलिस थाने ले जाती है, जहाँ पे मुझे समझौता करने के लिए सिग्नेचर करने पे मजबूर करती है। मुझे वो धमकाती है, मुझे वो कहती है कि अगर तुमने ये साइन नहीं किया तो तुम 7 साल के लिए जेल चले जाओगे और बेल भी नहीं होगी। तो इस डर से मैं जो हूँ समझौता साइन कर देता हूँ और अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं पुलिस अधिकारी विनोद मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं, जो थाना प्रभारी छिबरामऊ में है, क्या 85-90 वर्ष का वो आदमी जो ठीक से चल फिर नहीं पाता है, क्या वो ऐसी घटना कर सकता है? आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वो ऐसी घटना कर सकता है? और आप उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका भी यही कहना है, जो स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर हैं उनका भी यही कहना है कि वो यहाँ पर आके उपद्रव मचा रहे थे, वहाँ पर आके लोगों से ज़बरदस्ती वाद विवाद कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 85-90 साल का जो ये बुज़ुर्ग हैं, जो कैप्टन हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी 30 वर्ष जिन्होंने देश कर दिए हैं, जिनके पिता खुद एक फ़ौजी थे, उनके पिता के पिता भी फ़ौजी थे, उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है इस देश के नाम किया है, क्या वो ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं? मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जहाँ पर पुलिस द्वारा श्री राजेंद्र जी पर अत्याचार हो रहा है। सही रहा, ठीक है। 15 अगस्त आ रहा है। हम लोग इस देश में फौजियों को बहुत अव्वल दर्जा देते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई दूसरा दर्जा है वो होता है फौजी का, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आज देश में सुरक्षित हैं। आज देश में हम इधर उधर घूम सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, अपने देश में हम आज़ाद होकर घूम सकते हैं, क्योंकि हमारा वो फौजी -30 डिग्री सेल्सियस में अपनी वहाँ पर खून जमा रहा है। आज उसी रिटायर्ड फौजी पर आज ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, इस मामले को आप कृपया संज्ञान में लें और उस फौजी को उसका अधिकार दिलाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।